हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय जगन्नाथ। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम आपके चरणों में। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। ओके, तो शुरू करते हैं। सभी लोग अपने माइक को बंद कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत वेदांत श्रीवास। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण। सतगुरु कल हमने चर्चा की थी। प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण। सभी लोग के बच्चों में दंडवत प्रणाम। तो जो हमने सुबह में चर्चा की थी उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि भगवान कृष्ण का जप अच्छे से करने के लिए 10 सुरक्षा कवच के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं सुबह के सत्र में। आप सबको याद होगा। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि बिना किसी चिंता अथवा संकोच से हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए। तो जप करते समय हमें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्या होगा मेरा, कैसे होगा, मैं कृष्ण के पास समर्पित होना चाहता हूँ लेकिन दुनिया वाले समझ नहीं है, मैं क्या करूँ। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं चिंता मत कीजिए, भगवान को समर्पित होने का प्रयास कीजिए। जो भी हमारे इस मार्ग पे अड़चने आएंगी, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं वह हमको शुद्ध करते करते हम आगे बढ़ेंगे। जैसे एक अग्नि होता है, अग्नि के संपर्क में आने से जो सोना होता है और चमकता है, तो वैसे ही भगवान हमको चमकाना चाहते हैं, लेकिन उस चमकाने के चक्कर में हमें थोड़ा सा कष्टों को भी सहन करना होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें श्रद्धा की बहुत आवश्यकता है। मैं आपको श्रद्धा की स्टोरी सुनाता हूँ। तो रामायण में एक प्रसंग आता है कि रावण का वध करने के पश्चात भगवान राम, सीता तथा रावण के भ्राता विभीषण ये सब अयोध्या में लौटे। हम सबको पता है ये सब अयोध्या में लौटे। और जब लंका लौटने का समय आया तो विभीषण ने कुछ राक्षसों को कहा कि अभी आप वापस लंका जाइए। तो लेकिन जो सेतु था ना वो खंडित हो चुका था। तो फिर विभीषण ने उस राक्षस को एक पत्र लिख के दिया। पत्र मतलब एक उस समय तो कोई कागज नहीं था, तो पेड़ के पत्ते पे एक श्री राम का नाम लिखा, केवल क्या लिखा, श्री राम। और उसे कपड़े में बांधा और कहा कि तुम इसको हाथ में रखो, इस गांठ को कसकर पकड़ो, जब पानी में डुबकी लगाओ और तुम बड़ी सुगमता से यह विशाल सागर पार करके लंका पहुंच जाओगे। तो ये विभीषण ने उसको कहा था, इसको जो राक्षस था जिसको लंका जाना था। ठीक है, अभी अटल श्रद्धा से उस राक्षस ने उस जो विभीषण ने दिया था वो जो पत्ता, उसको हाथ से पकड़ा और समुद्र में कूद पड़ा। और अचरज की बात ऐसी हुई कि पानी केवल उसके घुटनों तक ही गहरा हो गया। आई बात समझ में? तो पानी केवल घुटनों तक गहरा हो गया और वो चलने लगा विशाल सागर में भी। लेकिन जैसे ही सागर में बीच में आ गया वो, तो उस राक्षस के मन में घमंड आ गया। देखो क्या होता है, ये सबके साथ होता है, ये हमारे साथ भी होता है ना। हम जब भक्ति के बीच में आते हैं ना, तो हमारे मन में घमंड आता है, हमें शंका होने लगती है। और फिर वो अचंभित होकर सोचने लगा, मेरे स्वामी ने मुझे ये क्या पत्ता दिया है, इसमें ऐसा क्या चमत्कार है, मुझे नहीं लगता है। तो उसने क्या किया, फिर वहां पर बीच समुद्र में ही गांठ को खोल दिया। और यह देखकर उसमें मात्र एक पत्ता पर राम लिखा था। तो राक्षस हंसने लगा जोर से
और उसका उपहास करने लगा और शंका की में घिर कर वो सोचने लगा, ये क्या है, एक नाम समुंदर को पार कैसे कर सकता है। जैसे ही ये उसके मन में उत्पन्न हुआ संदेह, अचानक एक समुंदर की तूफान लहरों की बाढ़ आ गई और बाढ़ में बह के चला गया। आई बस समझ में, ये हमारे सबके साथ होता है। तो अभी तो आप सब लोग चल रहे हैं, उठ भी रहे हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि बीच में राक्षस की तरह हमारे मन में कोई संदेह आ जाए, शंकाएं आ जाए, है ना, भगवान को लेके, आध्यात्मिक गुरु को लेके, है ना। संदेह आना बहुत छोटी सी बात है, तुरंत देखो ना, अभी राक्षस बेचारा चल रहा था अच्छे से, अचानक माया ने उसके मन में संदेह डाल दिया और वो डूब गया। तो वैसे हम भक्ति में डूब जाएंगे। तो इसके लिए हमको हरिनाम के ऊपर इतना भरोसा होना चाहिए, ये हरिनाम मुझे ये जन्म मृत्यु के चक्र से निकाल देगा, है ना। लेकिन उसके लिए वो पर्ची किसने दी थी उसको, किसने दी थी पर्ची, पर्ची विभीषण ने दी थी, है ना। तो पर्ची देने वाला भी चाहिए हमें, नहीं तो ऐसे थोड़ी ना हम जा सकते। ठीक है, तो सबको समझ में आ रही है, ये कथा है श्रद्धा की। तो हमें हरिनाम पे अटूट श्रद्धा होनी चाहिए और हमें ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। अभी तो चतुर्मास भी चालू हो गया है ना। आप सब लोग उठ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन उनका कभी भी घेर सकती है और हम आलसी बन सकते हैं। तो इसलिए बहुत दृढ़ निश्चय रखिए। और लेडीज के पास दृढ़ निश्चय नहीं होता है, जेंट्स के पास होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट रखिए, छोटी छोटी चीजों को लेके परेशान मत हो जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो अभी हम जपा करते हैं 6 बजे तक। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रणाम गुरु जी।